हम आपको सीधा ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर सीएम योगी पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुन बात देते हैं। देश के लोकप्रिय और यशस्वी रक्षा मंत्री और लखनऊ का प्रतिनिधित्व देश की संसद में करने वाले यशस्वी नेता आदरणीय राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय ग्रामीण राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान जी, माननीय सांसद श्री अशोक रावत जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री राजेश्वर सिंह जी, कार्यक्रम के आयोजक युवा नेता श्री नीरज सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री रामचंद्र प्रधान जी, विधान परिषद सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, हमारे सभी मंच पर उपस्थित सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, पासी स्वाभिमान मंच से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में भारत माता के अमर सपूतों के प्रति नमन करने के लिए उपस्थित सभी मेरे बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले देश के प्रथम स्वातंत्र समर की अमर सेनानी शहीद वीरांगना उदा देवी पासी की स्मृतियों को नमन करते हुए आज उनके शहादत दिवस पर प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज के समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, भारत की स्वाधीनता को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के वीरों और वीरांगनाओं का जो योगदान रहा है वह अविस्मरणीय रहा है और लखनऊ की भूमि तो इस मामले में अनोखी है। याद करिए 1857 की प्रथम स्वतंत्र समर, उसका केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश ही था। शहीद मंगल पांडे ने उसकी हुंकार भरी थी बैरकपुर में। मेरठ में धन सिंह कोतवाल ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया था। झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई और उससे प्रेरणा प्राप्त कर सके, इसलिए लाइट एंड साउंड के कार्यक्रम को भी वहां पर स्वीकृति देकर के उसको प्रारंभ करके इनके पुराने किलों को पुनरुद्धार करने के साथ ही वहां पर उसको और अच्छे ढंग से कैसे हम नौजवानों को और वर्तमान पीढ़ी को एक प्रेरणा का केंद्र बिंदु बना सकते हैं, इसके लिए सरकार ने अपने स्तर पर कार्रवाई प्रारंभ की है और इसके लिए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। बहनों और भाइयों, यही नहीं, प्रदेश सरकार ने इस पूरे अभियान को हर क्रांतिकारी के, हर बलिदानी के, भारत माता के उस हर सपूत के योगदान को पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बनाया है। आप देखते होंगे, अगर आप बेसिक शिक्षा
परिषद की पुस्तकों में देखेंगे तो एक पुस्तक हमने अतिरिक्त उपलब्ध करवाई है बच्चों को, और वह पुस्तक स्थानीय स्तर पर, जनपद स्तर पर, रीजनल स्तर पर और प्रदेश स्तर पर उन पाठ्यक्रमों का हिस्सा अलग अलग कक्षाओं में हम लोगों ने उन महापुरुषों के बारे में वर्तमान पीढ़ी जान सके, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हमारी सरकार ने प्रदेश में गठन होने के बाद 3 नई पीएसी की बटालियन गठित की। महिला बटालियन का नामकरण पहले तो हम लोगों ने प्रदेश में, उत्तर प्रदेश पुलिस बल में हम लोगों ने अब तक 2,19,000 पुलिस की भर्ती पिछले 8 वर्ष में की है, और इसमें अनिवार्य रूप से व्यवस्था की है कि 20% महिलाएं भर्ती हों, और 3 पीएससी की महिला बटालियन का गठन किया। इन्हें तीनों को 1857 की उन महान वीरांगनाओं के नाम पर लखनऊ में पीएससी की जो बटालियन स्थापित हो रही है, उस बटालियन का नाम हमने वीरांगना उदा देवी के नाम पर ही रखा है, और वहां पर हमारी सरकार उनके आदमकद प्रतिमा की स्थापना का कार्य भी कर रही है। गोरखपुर में जो महिला बटालियन गठित हो रही है, उसको वीरांगना झलकारी बाई कोरी के नाम पर, और बदायूं में जो बटालियन गठित हो रही है, उस बटालियन का नाम रखा है वीरांगना अवंती बाई लोधी के नाम पर। ये तीनों वीरांगनाएं जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में नारी शक्ति के पराक्रम को, शौर्य को फिरंगियों के सामने प्रस्तुत करके उन्हें धूल चटाने का काम किया था, यह कार्य इस दिशा में सरकार ने आगे बढ़ाया है। इसके क्योंकि ये समाज, लेकिन क्रांति की हुंकार भरने के नाते उन्हें समाज की मुख्य धारा से काटने के लिए विदेशी हुकूमत ने उन्हें अलग थलग करके रख दिया था। परिणाम क्या था? समाज की मुख्य धारा से कटा हुआ कोई भी जाति पिछड़ जाती है, और यही स्थिति पासी समाज के साथ, हमारे अनुसूचित समाज के साथ हुआ। आज डबल इंजन की सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है। लखनऊ में हमारी सरकार के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का एक स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, जिसमें अनुसूचित जाति से जुड़े हुए छात्रों को शोध करने के साथ साथ उच्च शिक्षा के लिए हम लोग वहां पर स्कॉलरशिप की व्यवस्था भी करने जा रहे हैं। 62 जनपदों में 109 सर्वोदय विद्यालय की स्थापना का कार्य भी हमारा या तो संपन्न हो चुका है, या उन कार्यों को हम लोग मजबूती के साथ आगे बढ़ाए हैं, जहां पे आश्रम पद्धति विद्यालय के माध्यम से छात्र छात्राओं को रहने, उनकी सारी व्यवस्था वहां पे सरकार के स्तर पर प्रारंभ की गई है। इसके साथ ही 18 जनपदों में 18 अटल आवासीय विद्यालय